नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। जनपद बुलंदशहर में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जनपद में भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं और अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 100 बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी अभी तक नहीं हुई है कोई भी कार्यवाही, और उन्होंने कहा कि अगर अभी भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देख सकते हैं इस समय हम बुलंदशहर में मौजूद हैं, जनपद बुलंदशहर में, और जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। और यहाँ पर किसान यूनियन भानु के जो है लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे ऐसा क्या कारण रहा जो यहाँ तक यहाँ आना पड़ा, तो ऐसा क्या कारण रहा जो आप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कुलदीप गुड्डू, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु। आज हमारे भारी तादाद में मातृशक्ति किसान देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि तहसील सदर बुलंदशहर में कुछ भूमाफिया हैं जो ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। पूर्व में जिनकी शिकायत कई बार उप जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, तहसीलदार महोदय से कर दी गई है, उसके बावजूद भी भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। एक राजस्व विभाग में लेखपाल हैं राजेश राणा, वो भूमाफियाओं से मिलकर अवैध कब्जा करा रहे हैं। उन्होंने 85 करोड़ की संपत्ति अवैध इकट्ठी कर ली है। और हमारे एक राष्ट्रीय सचिव हैं हाजी इमरान जी, कोतवाली सिकंदराबाद के कोतवाल महोदय ने उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ में 28 तारीख को मारपीट की थी। तो ये हमारी पदाधिकारी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ना किसी भूमाफिया को कब्जा करने देंगे और ना किसी बहन बेटी को कोतवाल के द्वारा पिटने देंगे। यदि कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी यदि बहन बेटियों पर हाथ उठाएगा, महिलाओं को पीटेगा, तो उसके थाने में ताला बंद करके उसके थाने को बंद करने का कार्य करेंगे। और यदि भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जनपद बुलंदशहर में आंदोलन कर दिया जाएगा। पूरे जनपद बुलंदशहर को चक्का जाम कर देंगे। या आपके माध्यम से बताना चाहते हैं अपने जिला प्रशासन बुलंदशहर को। जिस तरीके से आपने जो एसडीएम सदर थी उन्होंने बताया कि 100 बार ज्ञापन आप दे चुके हैं, 100 बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या आपको लगता है कि अब कोई कार्रवाई होगी? हमारे बीच में एसडीएम सदर बुलंदशहर आई थी, इतवार तक का उन्होंने समय दिया है कि मैं इतवार तक भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। यदि इतवार तक वो भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं करती हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु, क्योंकि एक अनुशासन वाला संगठन है, सोमवार से तहसील में और तरीकेबाई अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। इसकी जिम्मेदारी एसडीएम महोदय सदर और जिला प्रशासन बुलंदशहर की होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करके कर्मचारी और अधिकारियों को शिकायत करेंगे जिन्होंने करोड़ रुपए की अवैध उगाही की है और जो चकबंदी में उगाही कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे किसान यूनियन भानु के आप किस पद पे हैं? मैं जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु। तो किसान यूनियन भानु के जो जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर के थे हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर से ये कहना है अगर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफिया और जो भी अवैध खनन कर रहे हैं उन पर लगातार अपना चाबुक चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी साठगांठ से कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ उपदेश चौहान, सी न्यूज़ भारत, बुलंदशहर। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इमरान गाजी जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई अब होगी? कार्रवाई होगी। हमें शासन से प्रशासन से यकीन है, और सबसे बड़ा यकीन हमें बाबा जी से है जो उत्तर प्रदेश की सीट पर बैठे हुए हैं। बाबा जी तो लगातार अपना चाबुक जो है भूमाफिया हुए, अवैध खनन भूमाफिया लगातार उन पे अंकुश लगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या अब कोई कार्रवाई होगी? उम्मीद पूरी है। जिस तरीके से हमने अब उनकी कानों तक आवाज़ पहुंचाई है, तो उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने और उस पर अमल करें। अब तक बहुत सी बातें इग्नोर हुई हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ कितनी माँ बहनें हमारी आई हुई हैं। और मैं फिर एक बार बोल देना चाहती हूँ कि अब महिलाएं रोड पर उतर गई हैं अपने हक अधिकार के लिए। पहले का किसान अनपढ़ था, हर चीज़ बर्दाश्त करता था, तो मैं कह देना चाहती हूँ योगी जी
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने ही हमें शिक्षित किया है और शिक्षा पाने के बाद हमें सही गलत का एहसास हो गया है, तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने ऊपर नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए हर चीज़ से। जैसे कि अभी हमारे हाजी जी हैं जो कि हमारे सिकंदराबाद से हैं, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। प्रदेश सचिव हैं हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु की टीम से। तो मैं बोल देना चाहती हूँ कि आज हम लोग इनके साथ भी और हमारी बहुत सारी माँ बहनों की समस्याएं हैं, तो उन पर गौर फरमाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कह देते हैं इस सिस्टम को, अगर सिस्टम कायदे अनुसार नहीं बदला गया तो हम वादा करते हैं सिस्टम को बदलने की हिम्मत हम जितनी भी महिलाएं हमारे साथ, जितने भी हमारे भाई बहन बुजुर्ग हमारे पिता हैं, हम इस सिस्टम को बदल के छोड़ेंगे। हमको भूखा मार रखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहीं पर ऑन रोड धरना प्रदर्शन चलेगा। हम भूल जाएंगे कि किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा। जब हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारा दिन पर दिन नुकसान हो रहा है हर चीज़ को लेकर, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, उन्होंने धंधा बना रखा है। उन्हें गवर्नमेंट भी सैलरी देती है। हमें सोचिए, हम दिन रात खेतों में काम करते हैं, हमारे भाई बाप पिता माँ खेतों में काम करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का जो पसीना, खून का पसीना जो बहाता है, उसकी कीमत उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन ये जो जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, इन्हें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता है। अगर कोई पीड़ित अपनी समस्या को लेके पहुंचता है तो ये लोग उस पीड़ित से भी अपनी घूस मांगते हैं, कहते हैं इतनी कीमत, आपका छोटा काम है तो 20,000 लगेंगे, बड़ा काम है 50 लगेंगे, उससे भी बड़ा काम है तो 1 लाख रुपया लगेगा। अब आप सोचिए, पीड़ित इंसान अगर उनको पैसा देगा, कहाँ से देगा? अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा? वो तो पहले से ही परेशान है। तो मैं बस इतना कह देना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी जितनी भी समस्याएं, इनका समाधान हो, वरना ये आपको अब चुनौती है। हमें सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कौन सी है, कोई भी सरकार आ रही है, हमें सिस्टम से फर्क पड़ता है। इस सिस्टम को चेंज कर दो, वरना सिस्टम किस तरीके से चेंज होगा, एक बार फिर महाभारत होगा, ऑन रोड होगा। किसकी जान जाएगी, किसकी बचेगी, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें लग रहा है जिस हिसाब से ये चल रहा है, नाइंसाफियां चल रही हैं, फिर महाभारत होगा। जय जवान जय किसान। अब नारी शक्ति मौजूद थी और नारी शक्ति एक बार जो फैसला कर लेती है, कदम उठा लेती है, उसको पूरा करके मानती है। और कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, जब तक विवेचनाएं और जो फैसले हैं वो दलाली के नाम पे होते रहेंगे, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। अवैध कब्जे को लेकर शासन प्रशासन जहां लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग उस पर पानी फेरने में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन देने के बाद कार्रवाई कब तक और कैसे होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।